चंबल के पानी में बहुत आब है। चंबल अपने तरह से एक ऐसी नदी है जहाँ पर कि विद्रोह भी है, प्रतिरोध भी है। और ग्वालियर मुरैना से हमारे बीच में है नेहा नरूका जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और इस दौर की बहुत अच्छी युवा कवयित्री हैं, बहुत कुछ लिख रही हैं, बहुत कुछ गढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश को आपने बहुत करीब से देखा है और अभी ग्वालियर भी देख रही हैं। जी, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो आम आदमी की स्थिति है वो क्या है? बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में आम आदमी की स्थिति, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, बहुत ख़राब स्थिति है। और ख़ासकर जो गांव कस्बे हैं, वहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब है। जो चाहे वो स्त्रियों की स्थिति हो या फिर आम जो युवा हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। बेरोज़गारी की जो स्थिति, आंदोलन हो रहा है, उनको गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। और एक झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं विकास के मध्य प्रदेश में, जो कहीं से भी सत्य नहीं है। आप देखें जाके तो स्थिति इतनी ख़राब है और आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से मैं तो ये कहूँगी कि मध्य प्रदेश में एक तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं यहाँ जी पे, हाँ। व्यापम जी, घोटाला भी जी, हो जी। चुका है। जी, और अभी पटवारी भर्ती जी। घोटाला, हाँ। नीट, पीजी, जी, इन सब के घोटालों की जी, बहुत चर्चाएं होती जी। हैं। और सबसे बड़ी चीज है, इस बीच में आम आदमी जी, जिन संघर्षों को जी रहा है, जी, उसको आप कविता में जब शब्द देने के प्रयास करती हैं, जी, तो निश्चित है कुछ लोग इसका विरोध भी करते होंगे। जी। तो उन विरोधों का साहस के साथ कैसे सामना करते हैं? ये जो कविता में जो हम लिख रहे हैं, मैं या मेरे साथ में और भी जो कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, युवा कवि हैं, अ, जब सत्ता को खतरा महसूस होता है, जैसे आप कुछ भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से विरोध शुरू हो जाएगा आपका। दिक्कत तब शुरू होती है कि जब आपने कुछ इस तरह से लिखा है और आपकी बात जनता तक पहुंच गई। और जब आपकी बात जनता तक पहुंच गई, लोगों तक पहुंच गई, अब अगर सरकार के कानों में या उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जब ये बात पहुंचती है, तब जरूर उनका कोशिश की जाती है कि इनको कैसे भी करके दबा दिया जाए। पर ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आप अपनी बात ना कहें। मुझे ऐसा लगता है कि जो समूह है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम चाहें तो हम अपनी बात कह सकते हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी बात कहनी चाहिए। और ये अगर हम छोटे-छोटे जो हमारे स्वार्थ होते हैं, अगर हम उन स्वार्थों से ऊपर उठ जाएँ, तो हम आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। अगर हम अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठेंगे और हमारा जो अवसरवादी जो चरित्र है, तो मुश्किल है फिर। अवसरवादी चरित्र से आप सच का सामना कर नहीं पाएंगे, ये जी, तय है। जी, जी। और निश्चित तौर पर देखा जाए हुँ, तो जिस तरह से ये दौर है, जी, ये साहस के साथ और आंख से आंख मिला के बात करने का जी, दौर जी, है। ऐसे में आपकी कविताएं जी, लोगों तक पहुंचती हैं और लोगों को की प्रतिक्रियाएं भी अच्छी आती जी, होंगी आपके जी, पास। लिखने का एक हौसला बढ़ता है। आप जिस पीढ़ी की कविताओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जी, उसमें एक बड़ा युवा वर्ग है। जी। उसके अपने चुनौतियां हैं, अपने संघर्ष हैं। इन संघर्षों के बीच आप कविता लेखन में जी। कितना समय दे पाती हैं? अ, कविता लेखन में सब ऐसा कुछ तय तो नहीं होता कि कविता कोई ऐसा जॉब तो नहीं है कि 7 बजे उठे और 10 बजे नौकरी पे चले गए और आ गए लौट के 5 बजे। तो कविता अगर जॉब की तरह देखा जाए, तो मैं समझती हूँ कविता एक फुल टाइम जॉब है। जहाँ तक बात एक मुझे एक दूसरी बात पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ कि ये युवाओं तक पहुँचने की बात है। मुझे लग रहा है कि जो कविता है वो युवाओं तक पहुँच नहीं रही है। और इसमें मुझे जो बीच में जो अवरोध है, वो लगता है मार्केट, जो बाज़ार है हमारा, जो पूँजीवादी जो साजिशें हैं मार्केट की, वो बहुत बड़ा अवरोध है। क्योंकि युवाओं के पास जो कविता पहुँच रही है, वो कविता एक अलग कविता है। वो जो और वो एक तरीके से दरबारी कविता है जो युवाओं के पास पहुँच रही है। अ, जो एक सच्ची कविता है जो युवाओं के पास पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि हम जो लिख रहे हैं, हम लोग इतने पावरफुल, हम लोग तो सरकार से मुठभेड़ कर रहे हैं ना, हमारी स्थिति नीचे है। जो गवर्नमेंट है, जो पावर है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो ये बहुत मुश्किल है कि हमारी बात युवाओं तक पहुंचे और वो युवा हमारी बात से जुड़े और उन्हें ये समझ में आए कि हम जो बात कह रहे हैं उनके ही हित की बात कह रहे हैं, उनकी अपनी बात कह रहे हैं, हम में उनमें कोई फर्क नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। और मैं समझती हूँ आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं,
वो ये काम कर रहे हैं कि ये युवाओं तक बात पहुंचा रहे हैं, और निश्चित ही इसका कुछ अच्छा देखने जिस को तरह मिलेगा। से अभी सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे जी रील्स का एक जी चलन जी चला है, जी जी। उसमें बड़ी फूहड़ताएं हैं हाँ बिल्कुल। और युवा पीढ़ी को जिस तरीके से वो दिखाया जा रहा है जी और उसके बीच में जो आप लोग रच रहे हैं, जी निश्चित है वो लोगों तक अगर पहुंचता है जी तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है जी और उसके लिए प्रयास भी जरूरी है। मैं जी चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी एक कोई कविता जरूर जी 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 जरूर। एक कविता है जो इसी अभी मैंने लिखी थी। एक दिन। एक दिन सब अपने अपने जाने को परिभाषित करते हुए कहेंगे, यह मेरी वृद्धि है, यह मेरे आज का सच है, वह मेरे कल का सच था। तब नहीं थी अक्ल, अब है, तब नहीं था दुनियादार, अब हूँ। बदलाव अच्छा विचार है, पर सबका समुद्र की सबसे बड़ी मछली में बदलते जाना डराता है। कोई एक जब सबकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा हो तो डराता है। मन करता है रोक रोक के उन्हें, पर वे कहते हैं हमें कैद करने की कोशिश मत करिए। हम स्वतंत्र हैं, हम नीले आसमान में उड़ना चाहते हैं और हमें खुलकर उड़ने दीजिए। उड़ना किसे पसंद नहीं होता, हम भी उड़ना चाहते हैं। पर कोई आकाश खरीद पर कोई आकाश खरीद ले तो उस आकाश में कैसे उड़े हम। कोई आकाश में उड़ने वाले छोटे छोटे पक्षियों को लहूलुहान कर दे तो उस आकाश में किस तरह उड़े हम। और कोई आकाश में टांग दे पिंजरे ही पिंजरे तो उस आकाश में कहाँ उड़े हम। तय तो यह हुआ था कि हम साथ साथ धरती को खुशहाल बनाएंगे, पर साथ साथ जैसा कुछ भी तो नहीं हुआ। धरती दुख से सूख गई, वे हमारे मन से उतरकर देवताओं के घोड़ों पर बैठे और स्वर्ग की ओर भाग गए और जाते जाते कह गए हम जीत गए, हम जीत गए। कल की चिंता कलेजा नहीं चीरती, कलेजा तब चिरता है जब आज चीख चीख कर डराता है। यह डर न दिन में पीछा छोड़ता है न रात में, कि सब जो आज साथ हैं कल छोड़कर चले जाएंगे, और इस तरह जाएंगे जैसे चले जाते हैं गधे के सिर से सींग। जैसे चले जाते हैं गधे के सिर से सींग, और आसमान खरीद लेने जैसी एक कोशिशें और धरती के सूख जाने जैसा दर्द नेहा नरूका जी की कविताओं में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आपने चर्चा की। जी।